हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जी हां, 14 तक की सीरीज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 8वें क्वेश्चन तक आए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे से कहीं ज़्यादा आपकी अभी मेहनत चल रही है और आप सभी जिलो जान से 8वें क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है ईआरपी। ईआरपी क्या होती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर होता है जो एम्प्लॉय रिसोर्स होते हैं, बेसिकली उनको एनहांस करने के लिए बनाया जाता है, जो फंक्शन को इजी कराने के लिए, ऑटोमेशन लाने के लिए, एक्टिविटीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए, फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर दैट इंटीग्रेटेड मैनेजेस वेरियस बिजनेस कोर प्रोसेसेस। वेरियस बिजनेस कोर प्रोसेसेस हो सकता है प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, प्लानिंग की प्रोसेस हो, कोऑर्डिनेशन में वर्कर की पेरोल की मैनेजमेंट हो, उनकी अटेंडेंस मैनेजमेंट हो, सैलरी मैनेजमेंट हो, कोई क्वालिटी चेकिंग हो, सब जगह ईआरपी का यूज़ किया जाता है। कनेक्टिंग स्ट्रीमलाइन करता है एसेंशियल्स का, ठीक है। हर एक एक्टिविटीज़ में आजकल ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, एक डेटा सोर्स होता है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करता है, ये विजिबिलिटी इंप्रूव करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कोलैबोरेशन होता है, कॉस्ट कम होती है क्योंकि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी डेटा इनपुट कर दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कस्टमर कॉस्ट कम होने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी हो, आइदर वो फाइनेंस की हो, आइदर वो ऑपरेशन की हो, उसके लिए बिजनेस अब अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाता है। कि मान लेते हैं कि मुझे रोज़ अटेंडेंस की एंट्री करनी पड़ती थी, ठीक है। तो बायोमेट्रिक से लेके मेरे को अटेंडेंस की एंट्री मेरे एक्सेल शीट पे करनी पड़ती थी, जिससे सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती थी, स्किल्ड वर्कफोर्स की, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स की और अनस्किल्ड वर्कफोर्स की, उसके वेरिएबल रेट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो ऑटोमेटिकली बारकोड से सारी की सारी स्कैनिंग कर लेता है और वो जो एक्सेल शीट का मेरा वर्क है वो दिखाई दे देता है। वो हर एम्प्लॉय को एक ईआरपी पोर्टल मिल जाएगा जिससे वो अपने लॉगिन करके सारी की सारी अपनी चीज़ें देख सकता है कि उसकी अटेंडेंस कितनी हुई। ये एक बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी, हेड को कोई क्वालिटी में चेंज करना है तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली चेंज इंप्लीमेंट कर देगा, जिससे सारे सुपरवाइजर के ऊपर पास कमांड चला जाएगा कि आज का हमारी क्वालिटी ये है, हमको एक पर्टिकुलर इस क्वालिटी इस लॉट की मशीन में चलानी है, तो वो उनको पता चल जाएगा और वो डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है कि ये लॉट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये क्वालिटी चल रही है कि नहीं चल रही। तो बेसिकली ये इनका फंक्शन होता है। अब हर फंक्शन के अकॉर्डिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर डिजाइन करा जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है, डेटा एनालिटिक्स बढ़ सकता है, बेटर कंट्रोल देता है, बेटर कोऑर्डिनेशन देता है, बेटर कोलैबोरेशन होता है, कॉस्ट कम होती है। ये इसका बेनिफिट है। आई होप क्लियर हो गया है, कहीं कोई डाउट रहा नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।